17 जनवरी को भारतीय बाजार लगातार दूसरे दिन दायरे में कारोबार करता नजर आया, लेकिन ऑटो, पावर और रियल्टी स्टॉक्स में आई खरीदारी के दम पर 18,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। हालांकि बैंकिंग और फार्मा शेयरों ने दबाव बनाए रखते हुए बाजार की बढ़त को सीमित रखा। आज के कारोबार में मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ, वहीं ऑटो इंडेक्स 2 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। आज के कारोबार में सीमेंट, फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी रही। आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में तेजी रही, जबकि निफ्टी के 50 में से 34 शेयरों में तेजी रही। वहीं निफ्टी बैंक के 12 में से 8 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया आज ₹9 कमजोर होकर 74.24 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 85.88 अंक यानी 0.14% की बढ़त के साथ 61,308.91 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 52.35 अंक यानी 0.29% की मजबूती के साथ 18,308.10 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 154 अंक गिरकर 38,216 के स्तर पर बंद हुआ। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की चंदन तपड़िया का कहना है कि निफ्टी ने डेली स्केल पर एक बुलिश कैंडल बनाया है और पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से हायर हाइज फॉर्मेशन कर रहा है। अब निफ्टी 18,400 18,600 के ऊपर जाने के लिए 18,250 के ऊपर टिके रहना होगा। वहीं इसके लिए नीचे की तरफ 18,181 18,081 के स्तर पर सपोर्ट नजर आ रहा है। मंगलवार को कैसी रही सकती है बाजार की चाल? चॉइस ब्रोकिंग की पलक कोठारी का कहना है कि टेक्निकल नजरिए से देखें तो इंडेक्स ने अपने पिछले स्विंग के हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश कैंडल बनाया है, जो इस काउंटर में एक अपसाइड रैली की ओर संकेत कर रहा है। इसके साथ ही निफ्टी चिमुक क्लाउड के ऊपर कारोबार कर रहा है, जो इसको और मजबूती दे रहा है। निफ्टी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ अपने 21 और 9 के ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही डेली टाइम फ्रेम पर दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर भी पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं, जो इसमें आगे तेजी बने रहने का इशारा कर रहा है। निफ्टी के 18,200 के स्तर पर सपोर्ट नजर आ रहा है, वहीं ऊपर की तरफ 18,380 के ऊपर रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस टूटने पर निफ्टी 18,600 18,500 की तरफ जा सकता है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी के लिए 37,800 पर सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ 39,000 पर रेजिस्टेंस है। जिंडेल इन्वेस्टमेंट्स के मनीष हाथीरमानी का कहना है कि निफ्टी 18,300 का स्तर पार करते हुए मजबूती के साथ बंद हुआ। अब ये 18,500 की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि ट्रेडरों को बिना सोचे समझे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेने की सलाह होगी। इस समय गिरावट पर खरीद सबसे बेहतर रणनीति नजर आ रही है, क्योंकि करेंट लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी के लिए 18,100 के स्तर पर सपोर्ट नजर आ रहा है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि ट्रेंड फॉलो करने वाले ट्रेडरों के लिए 18,225 का स्तर काफी अहम होगा, जिस पर नजरें रहनी चाहिए। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहता है तो फिर ये हमें 18,375 18,400 की तरफ जाता दिखेगा। हालांकि अगर निफ्टी 18,225 के नीचे फिसलता है तो एक तेज इंट्राडे करेक्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और निफ्टी हमें 18,150 18,100 की तरफ जाता दिख सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाजार से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को सब्सक्राइब करना न भूलें।